फ्रेंड्स, आपकी नज़र में एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? ऐसा क्या होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो हर किसी में नहीं होता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल वह नहीं होता है जिसके पास डिग्रियां होती हैं, बल्कि वो होता है जिसके व्यवहार और सोचने की गहराई होती है। आचार्य चाणक्य को प्राचीन भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दर्शन शास्त्री के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति आज भी करोड़ों लोगों के लिए सफलता का मार्गदर्शक बनी हुई है। चाणक्य के जीवन के हर पहलू को गहरी सी रोशनी डालने पर यह पता चलता है कि खासकर एक इंसान की बुद्धिमानी और उसकी आदतों के बारे में। दोस्तों, एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल डिग्री धारक नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे विशेष गुण भी होते हैं। उनके अनुसार जो चालाक व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत ही शांत स्वभाव होती है, दूरदर्शिता होती है और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही तेज़ होती है। समाज में अक्सर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ज्ञानी होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन असली में इंटेलिजेंट पर्सन के कुछ और ही लक्षण होते हैं। तो आज चलिए जानते हैं कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के कौन से वो 12 गुण होते हैं। दोस्तों, अगर ये गुण आपके अंदर है तो यकीन मानिए कि आप एक बुद्धिमान, चालाक और दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि एक ऐसा अस्त्र है जिसे सही उपयोग से इंसान रंक को राजा बना सकता है। और उनके अनुसार बुद्धिमान का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, बल्कि परिस्थिति और लोगों को पहचानने की कला होती है। फ्रेंड्स, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना यानी कि कीपिंग सीक्रेट्स। चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति वो बुद्धिमान होता है जो अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा नहीं करता है। वो जानता है कि योजना सार्वजनिक करने से उसमें बाधाएं आ सकती है या शत्रु उसका लाभ उठा सकते हैं। तो जब तक कार्य सफल न हो, एक समझदार व्यक्ति उसे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रखता है, कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाता है। सेकंड दोस्तों, कम बोलना और ज़्यादा सुनना यानी कि लिसनिंग मोर। ज्ञानी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उसकी यही बड़ी पहचान होती है कि वो मौन रह के सारी चीज़ों को सुनता और समझता है। वो व्यर्थ की बातों में ऊर्जा को बर्बाद नहीं करता है और वो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सुनने से ज्ञान बढ़ता है और सामने वाले की मंशा समझ में आ जाती है। तीसरा है दोस्तों कि दूसरों की गलतियों से सीखना यानी कि लर्निंग फ्रॉम अदर्स। मनुष्य की उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वो हर गलती खुद करके सीखे। बुद्धिमान वही होता है जो दूसरों की असफलताओं को देखकर उनसे सबक ले, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके भविष्य के लिए। और भविष्य में होने वाले जो बड़े नुकसान हैं, अगर वो उनसे बचना चाहते हैं तो दूसरों की गलतियों से सीखना बेहद ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि समय की कद्र करना, टाइम मैनेजमेंट। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए समय ही सबसे बड़ा धन है। वो कभी भी कल का काम नहीं टालता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे भी नष्ट कर देता है। तो सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है हमारा अनुशासन और उसके जीवन के आधार पर समय की कद्र करना। पांचवा है दोस्तों कि संकट में धैर्य बनाए रखना। मुसीबत आने पर जो विचलित हो जाता है ना, वो बुद्धिमान नहीं होता है। समझदार इंसान संकट के समय शांत रहकर समाधान खोजता है। वो जानता है कि गुस्सा या डर उसकी सोच की शक्ति को ख़त्म कर देगा। इसीलिए हमेशा शांत रह के इस चीज़ों को समझना चाहिए और इसके साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। दोस्तों, छठवां पॉइंट है अपनी क्षमता को सही आकलन। आपके अंदर क्या क्षमता है, सेल्फ अवेयरनेस का होना बेहद ज़रूरी है। बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि उसकी ताकत क्या है और उसकी कमज़ोरी क्या है। क्या वो कभी अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर दिखावे के लिए कोई काम नहीं करता है। अपनी जो भी उसके अंदर की मर्यादा है, ताकत है, उसको जानकर ही वो अपने हर कदम को बढ़ाता है और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, लेकिन अपने अंदर की क्षमता को जानकर कि उसके अंदर क्या क्षमता है और क्या नहीं है। निरंतर सीखते रहने की इच्छा, ये है हमारा सातवां पॉइंट, और ये है जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। ज्ञान का अहंकार कभी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं रहने देता है।
वह हर छोटे छोटे इंसान या बड़े इंसान को कुछ ना कुछ सीखने के लिए उकसाता रहता है। उसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप भी विकसित रहना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमेशा सीखने का प्रयास करिए। हमेशा कंटिन्यू लर्निंग पर फोकस करिए। विवादों से दूरी बना के रखना, ये है हमारा 8वां पॉइंट। दोस्तों, बेवजह के वाद विवाद और झगड़ों में पड़ना मूर्खता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं। वो जानते हैं कि बहस जीतने से अच्छा है शांत रहकर अपना काम सिद्ध किया जाए। तो ऐसे आपको बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति मिलेंगे जो विवादों में बचने के लिए खुद को शांत बनाएं या फिर अपना रास्ता बदल दें। 9वां है धन का संचय और सही उपयोग। चाणक्य नीति के अनुसार पैसा मुसीबत के सबसे बड़ा ही साथी होता है। बुद्धिमान व्यक्ति फिजूल खर्ची से बचता है और बुरे समय के लिए सेविंग करता है। वह धन का उपयोग केवल उपभोग के लिए नहीं बल्कि निवेश और सुरक्षा के लिए भी करता है। 10वां पॉइंट है हार न मानना। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में हार मान गया वो कभी भी आगे किसी भी काम के लिए बना ही नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं से भी बहुत कुछ सीख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत सारी अच्छी रणनीतियाँ बनाता है। संगति का चुनाव। दोस्तों, जो भी व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं ना, वो अपनी संगति को बहुत बढ़िया तरीके से चुनते हैं और उसी पे आगे बढ़ते हैं। उसी संगति को ध्यान में रख के वो अपनी चीज़ों को करते भी हैं। कभी भी वो बैड कंपनी वालों से उनसे बच के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बैड कंपनी से उन्हें पतन की ओर जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। 12वां पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान में जीना सीखते हैं। समझदार लोग बीते हुए कल को शोक नहीं मानते हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे भी नहीं रहते। वो वर्तमान में पूरी तरीके से उसी पे ईमानदार तरीके से मेहनत करते हैं, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भविष्य तय करता है। तो अब आप देखिए कि आपके आसपास क्या ऐसे लोग हैं या आप में इन सभी में से कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर आप में भी इनमें से कुछ क्वालिटी है ना, तो आप बुद्धिमान की श्रेणी में ज़रूर आते हैं और आप अपने लक्ष्य को आगे तक लेके भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।